गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग सर्कल के सारे जितना ऑप्शन था वो सबको हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। आज का क्लास इसके आगे करेंगे। आगे एक कमांड मिलेगा आपको आर्च। आर्च से देखो, ये एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ पे आप अगर 3 पॉइंट आर्च लीजिएगा, यहाँ पे पूछेगा आप फर्स्ट पॉइंट बताइए। यहाँ पे क्लिक कर दो। अब क्या पूछ रहा है? सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्च। चलो मान लेते हैं कि ये सेंटर से पास होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि तीसरा पॉइंट। तो आप इसको एक बार ऑर्थो को ऑफ करते हैं, F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने से ऑर्थो का स्विच F8, तो इससे क्या होगा कि ऑर्थो ऑन और ऑफ होगा। ठीक है। तो ऑर्थो को बंद कर चुके हैं, देखो यहाँ पे भी टॉगल की बंद हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट आप जहाँ पे रखोगे, वो पहला पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट यहाँ रखे थे, तीसरा यहाँ रखे थे, तो इस तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक आर्च बन गया। सिमिलरली बहुत सारा टाइप्स ऑफ आर्च है। ये जब हम लोग प्लान बनाएंगे ना, तो डोर्स जब क्रिएट करेंगे वहां पे ये आर्च काम आएगा। ब्रिज डिजाइन करते हैं वहां पे भी काम आता है ये आर्च। खैर, जब ड्राइंग पे आएंगे तो इस पॉइंट पे आएंगे। इसके आगे देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। शॉर्टकट होता है REC। REC लिखोगे तो रेक्टेंगल आ जाता है। REC और एंटर। नीचे देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आप इस शीट पे कहीं पे भी एक कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए जहां से आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। तो हम इस जगह पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक किए, उल्टा स्पेसिफाई अदर पॉइंट। लेकिन अगर हम उसका अदर पॉइंट में जाएंगे तो हमको लेंथ और विड्थ चेक करना। एक दिखा रहा है 127.1 और विड्थ दिखा रहा है 87.1। तो आप इस दोनों पॉइंट को आपको मिलाओगे माउस को मूव करके तो दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, देखना। REC एंटर करेंगे, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करके छोड़ देंगे। नीचे कमांड बॉक्स में पढ़ो, यहाँ पे बोलता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया है। एरिया है, डायमेंशन है, रोटेशन है। यहाँ पे चेक करना, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो हम लोग डायमेंशन देंगे, D एंटर करेंगे। अब पूछता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ हम ले लेते हैं, चलो 500 mm का बनाई। तो 500 एंटर। फिर पूछता है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। वृत्त के लिए वृत्त मान लेते हैं कि 300 है। तो 300 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। देखो 500 बाय 300 का एक रेक्टेंगल बना। लेकिन हम माउस को अगर मूव करेंगे तो चेक करना, पहला पॉइंट हम इस जगह पे क्लिक किए थे और लेंथ दिए, वृत्त दिए। तो इस पॉइंट से ये चार साइड रेक्टेंगल बन सकता है ना। तो आपको जिस साइड भी रेक्टेंगल को रखना है, माउस को उस साइड लेके जाइए। जैसे हमको इस पोजीशन पे चाहिए, तो हम ऊपर की तरफ लेके आए माउस को और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे रह जाएगा। अगर नीचे की तरफ चाहिए तो कर्सर को नीचे लेके आओ, इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ रह जाएगा। इस क्वाड्रेंट में चाहिए तो इस साइड ले आओ, इधर चाहिए तो ऊपर ले आओ। तो फिलहाल हम इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम माउस लेके आए और यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो हमारा रेक्टेंगल बन गया 500 बाय 300 mm का। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल इसको मूव करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो ऐसे रेक्टेंगल काम करता है। फिर आपको मिलेगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे क्लिक करो। पूछता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो मान लो हम एक ऑक्टागन बनाते हैं 8 साइड का। तो हम क्या करते हैं, 8 लिखते हैं और एंटर करते हैं। अब क्या पूछ रहा है,
नंबर ऑफ साइड्स तो हो गया ना 8। अब देखो पूछता है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन बताओ, कि जो आप 8 साइड का पॉलीगॉन बनाना चाहते हो उसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो हम कहीं पे भी एक शीट पे थोड़ा सा पैन कर लेते हैं, स्क्रॉल को प्रेस करके होल्ड करेंगे और माउस को मूव करेंगे, उसके बाद दोनों को छोड़ देंगे। तो ऐसे पैन होता है, इस एरिया में बनाते हैं। सेंटर पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे पूछेगा इन स्क्राइब चाहिए या सरकम स्क्राइब चाहिए। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लेते हैं इन स्क्राइब इन सर्कल। इन स्क्राइब कहने का मतलब कि वो सर्कल के अंदर में 8 साइड्स का पॉलीगॉन बनेगा। सरकम स्क्राइब कहने का मतलब कि सर्कल के बाहर बाहर से वो 8 साइड का बनेगा। एक एक करके चेक करना। इन स्क्राइब ले लिए। इन स्क्राइब लेने के बाद पूछता है रेडियस। सर्कल का आपको यहाँ पे रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। एक चीज देखो, हम इसको रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये हर एंगल में रोटेट हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्थो ऑफ है। तो ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने से ऑर्थो ऑन हो जाएगा। अब देखो माउस को मूव कर रहे हैं लेकिन ऑक्टागोन मूव नहीं होगा। अब वो सही है, एक बार बंद करते हैं F8। अभी देखो ये रोटेट होने लग रहा है। माउस को जैसे ही गोल गोल घुमा रहे हैं ये रोटेट हो रहा है। लेकिन ऑर्थो ऑन कर लिए, ऑन करने के बाद अब नहीं होगा। तो ये ऑन करके ही बनाएंगे। ठीक है। अब पूछता है रेडियस ना, तो रेडियस हम दे देते हैं मान लो 200 mm। तो 200 और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे 200 लिख के एंटर प्रेस किए, एक ऑक्टागॉन बन गया सर्कल के अंदर में, जिस सर्कल का रेडियस था 200 mm। तो एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सेंटर रेडियस से बनाते हैं। इस पे सिर्फ माउस को लेके आएंगे ना, क्लिक नहीं किए हैं, हम एक सर्कल लिए सेंटर रेडियस वाला, और कहीं क्लिक नहीं किया, हम सिर्फ इसके ऊपर लेके आए माउस को, तो यहाँ से हमको सेंटर पॉइंट शो कर देगा। सेंटर पॉइंट मिल गया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब पूछता है रेडियस ऑफ सर्कल ना, यहाँ पे पढ़ लो, कमांड बॉक्स में लिखा हुआ रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस कितना, रेडियस जितना हम पॉली ऑक्टागोन के लिए दिए थे 200 दिए थे ना, 200 लिख के एंटर करते हैं। देखो इन स्क्राइब का मतलब यही होता है कि जो सर्कल था, सर्कल के अंदर में आपका बनेगा। अब सर्कम स्क्राइब वाला पॉलीगॉन देखो, पॉलीगॉन ही लेंगे, नंबर ऑफ साइड 8 ही रखेंगे, एंटर। सेंटर पॉइंट पूछ रहा है पॉलीगॉन का, यहाँ पे सेंटर के लिए क्लिक कर देते हैं। इस बार जो बनाएंगे वो सर्कम स्क्राइब में बनाएंगे। सर्कम स्क्राइब में क्लिक करते हैं, अगेन ये रेडियस मांग रहा है, तो रेडियस अगेन हम 200 ही देंगे और एंटर। अब देखो, अब इसमें चेक करना, सेंटर रेडियस वाला सर्कल लेते हैं, इसके ऊपर ट्रेस कराएंगे। क्लिक नहीं किए, सिर्फ ट्रेस किए हैं, माउस को लाके यहाँ पे रखे हैं। इसके ऊपर माउस को जैसे ही मूव करेंगे ना लाइन पे, तो इसका सेंटर पॉइंट शो कर देगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे। सेंटर देने के बाद, क्योंकि सेंटर रेडियस वाला सर्कल लिए थे तो सेंटर तो दे दिया, अब रेडियस देना होगा। तो रेडियस 200 और एंटर। ये देखो सर्कम स्ट्राइड में क्या हुआ कि सर्कल के बाहर में ऑक्टागन बना, या पॉलीगॉन बोलो। ये जो पॉलीगॉन है ये सर्कल के बाहर बना, लेकिन इन स्क्राइब जब बनाए थे तो वो सर्कल के अंदर बना था। तो ये दो टाइप का पॉलीगॉन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि आप सर्कल के अंदर में या सर्कल के बाहर में कितने साइड्स का पॉलीगॉन ऑटो कैड में बना सकते हो। जैसे 8 साइड का हम बनाए, तो ऐसा आप कितना साइड का मैक्सिमम बना सकते हो ऑटो कैड में। तो गूगल करना, या फिर यहाँ पे चेक करना, 1024 होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से पॉलीगॉन लेते हैं,
एंटर नंबर ऑफ साइड बोल रहा है, हम यहाँ पे 1025 डालते हैं, ठीक है, देखना नहीं लेगा, और एंटर करते हैं। देखो क्या लिख के आया, रिक्वायर एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 124। मतलब समझे, सबसे छोटा क्लोज फिगर क्या होता है, एक रेक्टेंगल 3 साइड का, तो कम से कम 3 साइड्स तो चाहिए ना एक क्लोज इमेज को बनाने के लिए। और मैक्सिमम कितना बना सकता है, 1024। ये जेयूटी का एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये सब चीज पूछता है। तो 1024 याद रखना, लिमिट है ऑटोकैड में। देखो एक लाइन लिए, लाइन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, एल, एल लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। पूछता फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किए, सेकेंड पॉइंट यहाँ, ऑर्थो को बंद करते चलो। देखो ये हुआ दूसरा लाइन, लेकिन ये क्लोज हुआ क्या, अगर आप एक क्लोज इमेज बनाओगे तब तो पॉलीगॉन कहलाएगा। तो मिनिमम तो आपको 3 साइड चाहिए ना, तभी तो ट्रायंगल बनेगा एक क्लोज इमेज। 2 साइड से तो कभी क्लोज इमेज नहीं बन सकता। तो मिनिमम 3 साइड चाहिए, और ऑटो कैड में मैक्सिमम 1024 साइड्स का ही पॉलीगॉन बन सकता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, आपको मिलेगा एक कमांड जिसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स के क्या सीन है, देखो हम इलिप्स को लेंगे सेंटर वाला से, ठीक है, कहीं पे भी पूछेगा क्या सेंटर, तो सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं। देखो ये जो रेडियस मांग रहा है, लेकिन ये कैसा घूम रहा है, पूरा 360 ना। तो क्या करना होगा, ऑर्थो मोड को ऑन करना होगा, या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर F8 प्रेस करेंगे। तो हम F8 प्रेस करते हैं। तो अभी ध्यान देना कि हम हॉरिजॉन्टल में डाटा दे रहे हैं, ये रख लेते हैं 200 और करते हैं एंटर। अब जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी देखो डाटा आपका वर्टिकल में मांगेगा, हम ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डाटा नहीं शो कर रहा है, डाटा आपका शो कर रहा है वर्टिकल में। देखो अभी क्या लिखा हुआ, 290.1। थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, व्हाइट बॉक्स में देखना, 329। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टल डाटा दे दिए, अब हम देंगे वर्टिकल डाटा। तो वर्टिकल का रेडियस हम रख लेते हैं, उधर 200 दिए थे, इधर 400 रख लेते हैं, 400 और एंटर। तो देखो इसके ऊपर एक लाइन से मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मेरा पहले 200 का डाटा था, फिर से लाइन लेते हैं, एल एंटर, और यहाँ से यहाँ मेरा 400 है। इलिप्स कुछ ऐसा ही होता है ना, जब आप इलिप्स बनाओगे सबसे पहले इलिप्स का क्या पूछेगा, फिर से चेक करना, यहाँ पूछेगा कि सेंटर बताइए, तो हम सेंटर क्लिक कर दिए। फिर पूछता है किसी एक एक्सिस का आप रेडियस बताइए, वो आप चाहे तो पहले वर्टिकल लीजिए, सॉरी पहले वर्टिकल लीजिए, या फिर आप हॉरिजॉन्टल लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इस बार क्या करते हैं, जो वर्टिकल ले लेते हैं पहले। तो ये लिए थे, कितना लिए थे, 400 एंटर। अब क्या मांग रहा है देखो, अब हॉरिजॉन्टल वाला मांग रहा है, तो इसको रख लेते हैं 200 एंटर। तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको मिलेगा हैच। हैच लोगे तो यहाँ पे आप कलर्स प्रोवाइड कर सकते हो, या कोई भी डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हो इस एक क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो दो क्लोज ऑब्जेक्ट है, जैसे आप इस इलिप्स में ही देखोगे, तो एक पोर्शन ये वाला क्लोज्ड है, एक पार्ट, और ये पार्ट इधर से क्लोज है। देखो हैच लगाते हैं, हैच लिए, तो फिलहाल अभी हैच मेरा एंगल पे है, हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो हैच कैसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला हैच आ गया।
अगर हमको सॉलिड कलर चाहिए तो हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को सेलेक्ट करेंगे। येलो ले लेते हैं चलो। तो ये पोर्शन येलो हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये पोर्शन अगर रेड करना है तो हम फिर से हैच लेंगे। हैच में जाएंगे, सॉलिड कलर में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। चलो ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो हैच वही काम करेगा जब तक वो आपका क्लोज एरिया है। जैसे यहाँ पे क्लोज एरिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ये पोर्शन ले लेगा। तो जो क्लोज एरिया है ना, वहीं पे हैच काम करता है। साथ ही साथ ये तो सॉलिड कलर हो गया ना। अब आपको हैच से बाहर आना है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लोज हैच क्रिएशन। यहाँ पे क्लिक कर देना। हैच कमांड बाहर आ जाओगे और वापस से जैसा रिबन था वैसा दिखने लगेगा। क्लियर? आगे देखो, फिर से हैच में जाएंगे। यहाँ पे एक ड्रॉप है। इस ड्रॉप पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस वाले ड्रॉप पे, तो बहुत सारा आपको पैटर्न्स मिलेगा। इसमें से आपको जो भी लेना आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये ग्लास का पैटर्न है, ये दिख रहा है ना, ये ग्लास है। हम ले लेते हैं, चलो हनी टाइप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे कलर ग्रीन था तो ये ग्रीन कलर से बना। चेंज कर लो, ऑरेंज करना ऑरेंज कर लो। इस साइड भी चाहिए, इधर भी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा है पैटर्न, तो यहाँ पे चेक करना। यहाँ पे स्केल है इसका, जो 1 लिखा हुआ है इसको 2 करो और एंटर कर दो। तो देखो उससे डबल हो जाएगा। 3 लिख के एंटर करो और बड़ा हो जाएगा। 6 लिख के करते हैं तो और बड़ा हो गया। छोटा करना है तो हम इसको 0.1 भी कर सकते हैं। 0.1 लिख के एंटर करेंगे, देखो बहुत छोटा हो गया, पूरा कलर दिख रहा है। हम इसको जूम करेंगे तो कुछ ज्यादा ही छोटा है, देखो। तो वापस से इसको क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। बाहर आते हैं, देखो 1 का साइज कुछ इतना है। ठीक है। फिलहाल इसको 6.5 भी कर सकते हैं। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि आप पॉइंट में भी इसको रख सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक एंगल है। आप इसको जैसे ही पकड़ोगे और थोड़ा सा इसको धीरे धीरे आगे लेके जाओगे, ये पैटर्न एंगल पे वो बनते जाएगा। जितना एंगल रखोगे उस एंगल पे बनेगा। ठीक है। तीसरा चीज, यहाँ पे हैच का ट्रांसपेरेंसी है। आप इसको जितना बढ़ाओगे वो उतना ब्लर होते जाएगा। डन। इसको बढ़ाते चलोगे तो क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। है तो यहीं पे लेकिन एकदम पतला दिख रहा है। कम कर लोगे तो पूरा डार्क दिखेगा। ठीक है। तो इतना सा चीज हम लोग सेट करते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। आगे का जो कमांड है, फिलहाल हम ना हैच को हटा लेते हैं। हैच करने से क्या होता है ना, फाइल थोड़ा सा हेवी हो जाता है। तो अगर आपका पुराना सिस्टम है, 6 जनरेशन 7 जनरेशन, तो क्या होगा, आपका फाइल अटकने लगेगा। तो हैच जब भी हम लोग यूज करेंगे वो लास्ट में यूज करेंगे। जब सारा फाइल बन जाएगा, प्रिंट लेने का टाइम आएगा तो हैच करेंगे, प्रिंट ले लेंगे। डन। तो यहाँ पे जितना भी ड्राइंग टूल्स था वो खत्म होता है। क्योंकि जो भी चीज हम ड्राइंग किए, जरूरी तो नहीं है कि हमको ये चाहिए ही था। इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी तो कर सकते हैं ना। जैसे कि मॉडिफिकेशन कहने का मतलब क्या, हमको ये सर्कल मान लो यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, फिलेट कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। तो एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आते हैं मूव पे।
क्योंकि मॉडिफाई का सबसे पहला कमांड क्या है? मूव टूल है। तो मूव कैसे करेंगे देखो, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, यहाँ क्लिक करोगे, मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर शॉर्टकट लिखोगे एम। ऑटो कैड में ना हर चीज का जो शॉर्टकट है वो उसका अल्फाबेट है। जैसे मूव एम से स्टार्ट होता है ना, MOVE, यही है इसका स्पेलिंग। तो आप एम लिखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मूव आ जाएगा। एम लिख के एंटर कर दिए। आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको मूव करना है। तो हम चाहेंगे ये सर्कल को और ये स्क्वायर को हम मूव करें, तो दोनों पे हम क्लिक कर लिए। और भी कुछ मूव करना होगा तो उस पे भी क्लिक कर लेंगे। चलो मान लेते हैं इस आर्च को भी मूव करना है, तो तीन चीज सेलेक्ट किए। अब करेंगे एंटर। उसका बेस पॉइंट बताओ जहां से आप इसको मूव करना चाहते हो। हम चाहेंगे इसको इस पॉइंट से मूव करना, ये कॉर्नर पॉइंट से। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आप पूछता है सेकंड पॉइंट बताइए जहां पे आप इसको रखना चाहते हैं। तो अभी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो ऑन है, तो ये जो मूवमेंट होगा ये या तो वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा। लेकिन आप इसको अगर डायगोनल लेके जाना चाहो, देखो हम कर्सर को कैसे लेके जा रहे हैं, डायगोनल लेके जा रहे हैं। लेकिन ये डायगोनल ना जाके अपना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही मूव कर रहा है। तो आपको अगर इस पॉइंट पे रखना है, कर्सर देखना, आपको अगर इस पॉइंट पे रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो को बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए ऑर्थो मोड को यहाँ पे क्लिक करेंगे, बंद हो गया। अब देखो हम इसको डायगोनल लेके जा रहे हैं तो ये डायगोनली जा रहा है। ठीक है। तो जहां पे पेस्ट करना है, मान लो हमको इसको लाके यहाँ पे रखना था, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे और क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से उठ के मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये मूव हो गया। ठीक है। मूव के बाद एक कमांड है कॉपी। हम चाहेंगे जैसे हम इसको यहाँ पे रखें, सेम टू सेम इस वाले एलिप्स में भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले लगाते हैं कॉपी। कॉपी करने के लिए देखो सी लिखेंगे ना तो सर्कल आएगा, CO लिखोगे तो कॉपी आएगा। तो कॉपी का कमांड क्या हुआ, CO, और एंटर प्रेस कर देंगे, CO एंटर। सेम चीज पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट सर्कल, ये स्क्वायर, और ये आर्च, ये तीनों को हमको कॉपी करना है। तो तीनों सेलेक्ट कर लिए, अब हम करेंगे एंटर। पूछता है बेस्ट पॉइंट जहां से आप इसको पिक करना चाहते हो। तो हम इस पॉइंट से पिक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इसको आगे लेके चलो, और जहां पे पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना था ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक कॉपी इसका आ गया। कॉपी के साथ ये फायदा है कि आप जितना चाहो उतना इसका कॉपी बना सकते हो, जहां जहां क्लिक करोगे वहां वहां ये रखते चला जाएगा। क्लियर। अब कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। कीबोर्ड का ऊपर में ESC लिखा हुआ एक बटन होता है, लेफ्ट साइड ऊपर में, वहां पे आप एस्केप को प्रेस करना और कमांड से बाहर आ जाना। ठीक है, मूव हो गया, कॉपी हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट कमांड है आगे देखो, वो है ट्रिम। यहाँ पे देखो कैंची जैसा बना हुआ है। ठीक है। ट्रिम क्या करता है ना, ट्रिम का स्पेलिंग क्या होता है पहले वो देखो, TRIM। तो जैसे ही TR लिखोगे ट्रिम आ जाएगा, एंटर करेंगे। पुराना अगर सिस्टम होगा, जैसे मेरा जो यहाँ पे ऑटो कैड का वर्जन है वो 2026 है, लेकिन अगर आपका 2019, 2020, 21, 22, 23 ये सब अगर होगा तो आपको दो बार एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि TR एंटर, एंटर दो बार एंटर करोगे तब ट्रिम का काम करेगा। ठीक है। और अगर नया वाला है तो एक बार में ही ले लेगा। ठीक है। तो देखो TR एंटर किए,
अब हमको ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि ये जो लाइन था इलिप्स का, ये इसको यहाँ से कट कर रहा है ना। तो ट्रिम का यही फायदा है कि अगर दो इंटरसेक्शन लाइन है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जहां पे, जिस पॉइंट से वो कट कर रहा है उसके आधा पोर्शन या इस साइड का पोर्शन क्या होगा, ट्रिम कर देगा। जिस साइड पे आपको ट्रिम करना है, तो टी आर एंटर। ये पोर्शन अगर ट्रिम करना है तो इस पे क्लिक करो, ये पोर्शन ट्रिम करना है तो इस पे क्लिक करो। सिमिलरली अगर ये पोर्शन हटाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। आप माउस को सिर्फ यहाँ रखोगे ना, तो वो शो करेगा कि ये लाइन ट्रिम होके कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हम एक एक करके करते रहो। यहाँ क्लिक किए, ये ट्रिम हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, ये ट्रिम हो जाएगा। इस पे करेंगे, ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हम इस पे अगर क्लिक करते तो ये पूरा का पूरा ही ट्रिम हो गया। यहाँ देखो, टी आर एंटर। यहाँ पे लाके इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइन ट्रिम होगा। अब बोलोगे सर ट्रिम और इरेज में क्या अंतर है? तो इरेज में क्या होता है ना, इरेज के लिए ई लिखेंगे, ई से इरेज आ गया, एंटर करते हैं। इरेज में क्या है कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे इरेजर चलाओगे, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही हट जाएगा। जैसे देखो, ये वाला सर्कल, सर्कल पे हम क्लिक करते हैं और एंटर कर देंगे तो ये पूरा सर्कल ही हट गया। एक बार बैक आते हैं, बैक आने के लिए कंट्रोल जेड, अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल जेड किए। अब इस पे ही ट्रिम करके देखो, टी आर एंटर। तो ये पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा था ना, और यहाँ पे ये लाइन से टच कर रहा था, तो ये सर्कल का उस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही ट्रिम करेगा। जैसे ये वाला देखो, लेकिन इरेजर में क्या था, इरेज कर रहे थे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही इरेज हो जा रहा था। ये डिफरेंस है। देन ट्रिम में ही देखो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक्सटेंड, ट्रिम और एक्सटेंड। ट्रिम काट रहा था तो एक्सटेंड क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा देगा। कमांड लगाते हैं ई एक्स। ई एक्स इसका शॉर्टकट होता है एक्सटेंड का। तो ई एक्स एंटर। अगेन जिसका पुराना सॉफ्टवेयर है वो दो बार एंटर करेंगे। अब देखो, हम जैसे ही, ये सर्कल का एक पार्ट था ना, हम इसके इस साइड आके अगर सिर्फ माउस को टच किया, देखो ये आपको शो कर रहा है कि अगर आप क्लिक करोगे तो ये जाके यहाँ तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे लाके कर्सर को क्लिक करते हैं तो यहाँ तक आ गया। अब फिर देखो, अगर इस साइड भी क्लिक करेंगे तो ये इस साइड से पूरा एक्सटेंड हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे हमको, यहाँ ट्रिम किया था ना, स्क्वायर था जो, तो इसका स्क्वायर का लाइन पे आ रहे हैं, और यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर देते हैं, देखो ये आगे आ गया। तो ट्रिम और एक्सटेंड कुछ ऐसे काम करता है। सिमिलरली देखो, जैसे कि ये आर्च है, इस आर्च का सेंटर पॉइंट ये वाला है, इसको हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, इसको हम राइट साइड मान लेते हैं। अब हम एक्सटेंड लगाएंगे, तो ई एक्स एंटर, एक्सटेंड लगाए। अब देखो, अगर हम कर्सर को यहाँ लेके आते हैं राइट साइड की तरफ, तो ये राइट साइड वाले पोर्शन में मूव कर आपको एक्सटेंड करके शो किया। इसी आर्च का लेफ्ट साइड रखते हैं कर्सर को, तो ये लेफ्ट साइड से एक्सटेंड होगा। ऐसे काम करता है। मिडिल पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड रहोगे, लेफ्ट साइड वाला एक्सटेंड होगा, राइट साइड लेके आओगे तो राइट साइड वाला एक्सटेंड होगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस साइड से एक्सटेंड होगा। ये लाइन देखो। हाँ, एक चीज और देखो, ये वाला जो लाइन है, ये आगे जाके यहाँ पे मिलना चाहिए था ना। हम थोड़ा सा इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हम इसको पैन किए और हम स्क्रीन से इसको ऊपर ले गए। है तो यहाँ पे पूरा का पूरा इलिप्स ना, लेकिन हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कट हो गया स्क्रीन पे। अब हम एक्सटेंड लगाएंगे, एंटर करेंगे, ई एक्स एंटर। अब इस लाइन पे अगर हम कर्सर को रख रहे हैं, तो ये हमको यहाँ पे एक्सटेंड दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सटेंड कमांड तभी काम करता है जब आपका स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दिखना चाहिए।
मतलब ये लाइन जहां जाके हिट करेगा वो आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। देखो अब ये स्क्रीन पे आ गया। अब हम इस लाइन पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ना एक्सटेंड, लेकिन हम इसी को पैन करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। देखो अब नहीं दिखाएगा, क्रॉस आ गया ना। तो पैनिक नहीं होना, अगर आपको नहीं शो करेगा, एक बार जूम आउट करना, पैन करके नीचे लेके आना, जहां पे ये लाइन हिट करेगा उस पोर्शन पे ये स्क्रीन में दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ आके क्लिक कर देना। जैसे ये लाइन है यहाँ पे तो शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे रखो, क्लिक करते चलो, ये आगे चलते चलेगा। क्लिक, अगेन क्लिक, अगेन क्लिक, क्लिक, क्लिक। देखो अब ये आगे नहीं जाएगा, कुछ है ही नहीं आगे जहां जाके वो रुके। ठीक है, आगे देखो, रोम्बस है, उसके अंदर में सर्कल है। डन। अगला कमांड जो देखेंगे वो देखते हैं मिरर। मिरर आपको यहाँ पे दिखेगा, दो ट्रायंगल है। ठीक है, मिरर के साथ क्या है, पहले तो इसको कमांड का शॉर्टकट देखो। मिरर, MI। ठीक है, MI, एंटर। मिरर हो गया। बोलता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहां से यहाँ ये वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया, आप करेंगे एंटर। मिरर करने से पहले, अच्छा रहने दो, देखो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हम चाहेंगे यहाँ पे मिरर लगाना। एक बार ना लाइन लेके बताते हैं, ठीक है। ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। देखो, ये मान लो तुम्हारा मिरर है, तो ये मिरर से जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये इतने ही डिस्टेंस ऊपर में यहाँ पे इसी का इमेज बनेगा। तो चलो अब मिरर लगाते हैं, MI, एंटर। ये सर्कल और ये, देखो ये सिंगल सिंगल क्लिक करना पड़ रहा है ना। तो हम एक बार लेफ्ट साइड पे क्लिक करके छोड़ दिए, माउस को ड्रैग किए, ब्लू कलर का सिलेक्शन आया, इस ब्लू एरिया के अंदर में पूरा ऑब्जेक्ट को लिए और फिर से क्लिक कर दिए, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, करेंगे एंटर। पूछता फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, तो हमको मिरर इस पे रखना है ना, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस लाइन का, और सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर पूछेगा, तो हम यहाँ पे रख क्लिक करेंगे। क्योंकि देखो मिरर हम तो ऐसे हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं ना। या फिर आप चाहो तो ऑर्थो को बंद करो, तो आप मिरर को एंगल पे भी रख सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा 90 डिग्री पे ही रखो। तो मिरर का लाइन अगर कुछ ऐसा होगा तो इमेज कुछ ऐसा बनेगा। मिरर अगर हम ऐसे रखेंगे तो इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, ऑर्थो को ऑन करते हैं और इसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट पे, तो वैसे ही पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। पूछ रहा है कि ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट था इसको इरेज कर दे क्या। अगर हम यस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा और जो इमेज बना है सिर्फ वो रह जाएगा। और अगर नो करेंगे तो दोनों रहेगा। तो हम नो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है। तो मिरर कमांड कुछ ऐसे काम करता है, देखो यहाँ से ये मिरर लाइन रखे थे ना, यहाँ से जितना दूर में आपका ऑब्जेक्ट था उतने ही दूर में आपका इमेज बना, और इसी का उल्टा बनता है। सही है, मिरर कुछ ऐसे काम करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं मिरर, देखना। इस बार नीचे करेंगे, MI, एंटर। एक ऊपर के कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, फिर नीचे करते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, फिर से करेंगे एंटर। आप बोलता है फर्स्ट पॉइंट, चलो अब नीचे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, आगे लेके आए, यहाँ पे क्लिक किए। पिछले बार नो किए थे, इस बार यस करके देखते हैं। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो कर देते हैं यस। जैसे ही यस किए,
देखो सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया और आपका इमेज यहाँ पे बन गया। ध्यान देना, यहाँ पे आपका रेड लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के नीचे बना है, मतलब ये नेगेटिव में चला गया ना डाटा। हम इसको मूव करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आएंगे। तो मूव करने के लिए एम एंटर, एम एंटर किए, बोलता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक बार नीचे क्लिक करते हैं, तो ये सेलेक्ट हो गया। वापस से एंटर प्रेस किए। अब पूछता है बेस पॉइंट पकड़िए, तो बेस पॉइंट पकड़ लिए। अब जहाँ पे रखना है ऊपर ले आए, और फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दिए, तो ऊपर आ गया। यहाँ पे एक और मेन कमांड है, मूव हो गया, कॉपी हो गया, ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, इरेज हो गया, मिरर हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि आप जैसा भी लाइन बनाओ, पहले इतना जो चांद तारा बना है इसको हटा लेते हैं, ठीक है। आप जैसा भी लाइन बनाओ, चलो पॉली लाइन से बनाते हैं। यहाँ पे ऑर्थो को बंद करते हैं, कुछ इस तरीके का लाइन बनाते हैं। देन कुछ भी बनाए, ठीक है। हम लगाते हैं ऑफसेट। ऑफसेट लगाने के लिए करेंगे ओ एंटर। जैसे ओ एंटर करिएगा, पूछता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं, कितना ले ले, चलो 150 mm ले लेते हैं, 150। एंटर। अब पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे, आप उसका लेफ्ट सॉरी राइट साइड ले जाओ या लेफ्ट साइड ले जाओ, ठीक है। तो आपको क्या होगा, देखो अभी नीचे लेफ्ट साइड लेके आए हैं तो अंदर की तरफ दिखा रहा है। राइट साइड लेके जाओगे, बाहर की तरफ दिखा रहा है। आप अंदर बाहर जिधर भी चाहो ऑफसेट लगा सकते हो। तुम इस साइड करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, एंटर नहीं क्लिक किए हैं, ठीक है। एक बार बैक करते हैं, ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 150 रख लेते, एंटर। 150 एंटर किए। अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने बोल रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिए। ऊपर की तरफ चाहिए तो ऊपर ले जाओ, नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे लेके आओ कर्सर को। जिस साइड भी चाहिए उस साइड कर्सर ले जाके आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। हम ऊपर की तरफ लेके आए और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका पहले से लाइन था, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए और 150 mm का स्पेस रखते हुए, ये आपको अलग से ऑफसेट बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ सर्कल है, ओ एंटर। यहाँ पे मान लेते हैं हम 40 ले लेते हैं, चलो 40 mm का, और करते हैं एंटर। अब बोलता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम सर्कल को सेलेक्ट करते हैं। अंदर की तरफ चाहिए तो देखो अंदर की तरफ माउस को लेके आओ, बाहर चाहिए तो कर्सर को बाहर ले जाओ, अंदर बाहर। तो जिधर भी चाहिए आप उस साइड ले जाओ और क्लिक कर दो। हमको अंदर चाहिए तो हम माउस कर्सर को अंदर लेके आए और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा ये सर्कल का पैटर्न था, सर्कल को फॉलो करते हुए ही ऑफसेट में ये सेम डिस्टेंस को फॉलो करते हुए ऑफसेट कर दिया। देखो अभी भी ये कमांड में ही है, ऑफसेट का कमांड में है, और बाय डिफॉल्ट 40 का डाटा दिए हुए थे ना, तो 40 mm पे ही है। हम क्या करते हैं, इस ऑक्टागोन पे भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर, अंदर की तरफ चाहिए तो अंदर लेके आओ कर्सर को, और दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देते हैं। और 40 का अंदर चाहिए, फिर हम इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, ये 40 mm और अंदर ले आएगा। और चाहिए, फिर क्लिक करके फिर अंदर ले आएंगे। तो जितना बार चाहिए उतना कर सकते हैं। इसको भी ले आते हैं, फिर यहाँ क्लिक करके अंदर, इस पे क्लिक करके अंदर। सिमिलरली बाहर चाहिए तो पहले सर्कल पे क्लिक किए, बाहर की तरफ लेके आए, क्लिक कर दिए,
इस पे क्लिक किए, बाहर की तरफ लाए, फिर से क्लिक कर दिए। ठीक है। तो ऑफसेट ऐसे काम करता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी रहे, सबसे ज्यादा कमांड यही यूज होगा, ऑफसेट वाला। कुछ चीजें यहाँ पे बच रहा है, जैसे स्ट्रेच, स्केल, एरे। तो ये जैसे जैसे ड्राइंग करेंगे ना, उस पे ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा सा हिंट में बता देते हैं कि एक्चुअल काम कैसे करता है। स्केल अगर आप लगाओगे, स्केल के लिए SC लिखोगे, आ जाएगा SC, एंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने बोलता है, तो इस पे क्लिक कर दिए और एंटर कर दिए। स्क्वायर सेलेक्ट हो चुका है। बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट हम ये वाला मान लेते हैं। ठीक है। अब आपको इसको कितना बड़ा चाहिए, तो 5 गुना चाहिए तो 5 लिखो और एंटर कर दो। तो ये जितना था उससे 5 गुना ये स्केल हो जाएगा। 5 टाइम्स बड़ा बन गया ना। तो ऐसे काम करता है। ठीक है। स्ट्रेच देख लो, स्ट्रेच में क्या है। जैसे स्ट्रेच पे हम क्लिक किए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने बोलता है, तो हमको, हम इस साइड पे इतना सा पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं। ध्यान देना, सिर्फ हम इतना पोर्शन सेलेक्ट किए हैं और करेंगे एंटर। पूछता है बेस पॉइंट, तो हम इसका ये वाला पॉइंट को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए। ऑर्थो को ना ऑन कर लेते हैं, F8 प्रेस किया, ऑर्थो ऑन हो गया। अब क्या होगा, हम इसको खींच सकते हैं। स्ट्रेच का मतलब यही होता है। और आपको इसको जितना आगे ले जाना उतना ले जा सकते हो। देखो इस साइड का सारा पोर्शन वही फिक्स है, रबड़ की तरह काम करता है। रबड़ को ऐसे खींचते हो तो खिंचाता है ना। तो जितना भी आगे चाहिए उतना आगे ले जाओ। और अगर डाटा के साथ लेके जाना है तो हम लिखते चलो 150, 150 इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, 150 लिखे और एंटर कर दिए। ये 150 आगे आ गया। तो स्ट्रेच कुछ ऐसे काम करता है। सिमिलरली वापस से स्ट्रेच लगाओ, यहां से यहां सेलेक्ट करो और एंटर कर दो। फिर पूछता है बेस पकड़ने, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे। आप इसको चाहो तो अंदर की तरफ भी दबा सकते हो। 150 आगे ले गए थे, तो 300 अंदर लेके आते, चलो 300, एंटर। तो कम हो गया ना। और स्क्वायर था, अब रेक्टेंगल बन गया। स्ट्रेच कुछ ऐसे काम करता है। स्ट्रेच हो गया, स्केल हो गया। अगला कमांड देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा फिलेट। अब फिलेट का ड्रॉप पे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा चैम्फर। दो कमांड है। ठीक है। तो पहले फिलेट समझते हैं। फिलेट करने के लिए, फिलेट का स्पेलिंग होता है एफ। एफ लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एफ एंटर करने के बाद तुरंत ही हम आर एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे रेडियस है, आर, एंटर। अब पूछता है कि उस रेडियस का डिस्टेंस बताइए, तो हम ले लेते हैं 50 और करते हैं एंटर, 50, एंटर। अब पूछता है फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या चाहते हैं ना, ये वाला जो कॉर्नर है ये बन जाए गोल, और जो गोल बनेगा उसका रेडियस होगा 50। तो ये करने के लिए हम लोग फिलेट यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेकेंड वाला ये ना, इस पे क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक आर्च बना, और ये आर्च का रेडियस कितना, 50। ठीक है। अब इस साइड भी करना है तो वापस एफ एंटर करेंगे। अगर हमको रेडियस को चेंज करना है तो हम फिर से आर एंटर करेंगे। और अगर, क्योंकि हम पिछला में 50 लिए थे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50 आ चुका है। तो हमको अगर रेडियस को चेंज नहीं करना, 50 पे ही करना है, तो हम सिर्फ एफ एंटर करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे। इधर भी मेरा आर्च बन जाएगा जिसका रेडियस 50 होगा। लेकिन अगर हमको इस रेडियस को चेंज करना है, क्या करेंगे, एफ एंटर, आर एंटर, 50 की जगह पे लिख देते हैं 75, एंटर। अब जो ये यहाँ पे आर्च बनाएगा वो 75 का बनाएगा। देखो बड़ा दिख भी रहा है। ठीक है। तो फिलेट कुछ ऐसे काम करता है। चैम्फर के साथ क्या है ना, एक कॉर्नर पे आते हैं।
चैम्फर के साथ क्या है कि यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो चैम्फर लिखने के लिए, सॉरी, चैम्फर कमांड एक्टिवेट करने के लिए CHA लिखते हैं तो आ जाता है। CHA एंटर। CHA एंटर लिखोगे, वहां पे रेडियस दिए थे, यहाँ पे हम डिस्टेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए D एंटर करो, या यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक कर लो। CHA एंटर, फिर D एंटर। उसका फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस बताइए, तो ये हम ले लेते हैं 70 और करते हैं एंटर। जैसे 70 एंटर किए, अब पूछता है स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। ये हम ले लेते हैं, मान लो 150 और एंटर। ठीक है, पहला 70 लिए, दूसरा 150 लिए। तो अब आप देखो, यहाँ पे कट करना था ना, तो अगर आप पहला इस लाइन पे क्लिक करोगे तो ये 70 कटेगा, सेकेंड इस पे क्लिक करोगे तो ये 150 कटेगा। अगर पहले आप इस पे क्लिक करोगे तो ये 70 का डिस्टेंस पे आएगा, ये 150 पे जाएगा। देखना, हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मेरा 70 कटेगा और ये वाला 150 कटेगा। दिखा, ये कम कटा, ये से डबल से ज्यादा कटा। ऐसे काम करता है। वापस से लगाते हैं, CHA एंटर। यहाँ पे भी सेम चीज है। पहले हम क्या लिए थे, देखो यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस 1 70, डिस्टेंस 2 150, है ना। अगर इसी से काटना है तो इस बार उल्टा करते हैं, चलो। पहला इसको रखते हैं, दूसरा इसको रखते हैं। तो देखो, इधर कम कटा, इस साइड ज्यादा कटा। और अगर हमको ये चेंज करना रहा तो CHA चैम्फर के लिए शॉर्टकट है, एंटर करेंगे, वापस से D एंटर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हम फिर से देंगे। इस बार रखते हैं 35 पहला डिस्टेंस, और दूसरा डिस्टेंस को रखते हैं 60, एंटर कर देते हैं। अब तुमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 35 कौन वाला काटना था, तो हम मान के चलते हैं ये वाला, और 60 ये वाला। तो यहाँ पे जितना मॉडिफाई टूल था ये सारा कवर हो जाता है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे, उस प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा। 6-7 असाइनमेंट, सॉरी 10 के आसपास असाइनमेंट है, वो सब बनाइएगा ना, तो ये सारा कमांड आप पे क्लियर होते चलेगा। कंट्रोल Z। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं।